चलिए आइए, आज मैं आपको दिवाली के शुभ अवसर पर ये आशीष पब्लिकेशन, आप देख रहे हैं आशीष पब्लिकेशन का टारगेट मॉडल पेपर है, ठीक ना। और ये 2025 के लिए क्लास 10th के बच्चे लोग के लिए, जो क्लास 10th के बच्चे लोग 2025 में जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, वो मॉडल पेपर, ठीक ना। तो आपको इस गाइड से हम आपको बताते हैं मैथ का देखिए, जो इसमें मॉडल पेपर का सेट 1 2 3 4 5 तक रहता है, ठीक ना। मैथ में यानी सारे सब्जेक्ट का 5-5 गो सेट होता है। तो हम आपको मैथ का जो ये पांचों सेट है, तो सेट 1 आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r। तो एक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे। 3r है, कितना है 3r। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या बोला, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, जिसकी परिमिति होगी। तो सबसे पहले इसका परिमिति निकालिए। अर्धवृत्त की परिमिति जानते क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति अर्धवृत्त की परिमिति होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई r प्लस 2r, ठीक ना। तो इसमें r देख रहे हैं यहाँ पर पाई के साथ भी है और 2 के साथ भी है, तो r को बाहर खींच लेते हैं, कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। अब पाई अब प्लस 2, फिर यहाँ पर देख सकते हैं r का मान क्या दिया है 3r, तो 3r कर देते हैं और पाई प्लस 2 गुना कीजिए। 3r में पाई से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई r प्लस 3 दूना 6r। तो आपका राइट आंसर होगा बी इज द राइट ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ g² p² और x² माइनस q² इक्वल टू 0, इसको बोला मूल होंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए हम क्या करते हैं, इसका आंसर कैसे निकलता है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, a² p² x², ठीक ना, और माइनस q² इक्वल टू 0, इसको जेंगा तेंगा अभी उतारे हैं, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो इसको करेंगे a p x का दी होल स्क्वायर और माइनस q², इसको भी होल स्क्वायर कर देते हैं और बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, आपका फार्मूला यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चलिए इसको फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ए पी एक्स क्या होगा, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। तो इसको एक बार प्लस में लिखिए, ए पी एक्स लिख दिया, उसके बाद प्लस क्यू एक बार माइनस में कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ए माइनस बी, ए का मान ये हो जाएगा पूरा और ये हो जाएगा पूरा बी के मान। इसका मतलब ये ए पी एक्स माइनस क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, आपको एक क्या है कि 0 के साथ चल देना है। ए पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ए पी एक्स बराबर 0, ठीक ना। प्लस में क्यू है, इसको भेज सकते हैं इधर, तो माइनस में क्यू आ जाएगा, ठीक। और ए पी एक्स आपको मूल निकालना है, क्या निकालना है मूल। तो ए पी एक्स बराबर माइनस क्यू हो जाएगा, यानी एक से इधर रख दो और माइनस क्यू, ये देख रहे हैं गुना में ए पी है, कैची में है गुना में, तो बट्टा में चल जाएगा। और एक इसके साथ चलेंगे, ए पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, उसी प्रकार ए पी एक्स माइनस में है उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा और एक से ही जा जाएगा क्यू बट्टा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुना में ए पी है तो बट्टा में ए पी हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका एक्स का मान एक प्लस में तो एक माइनस में, आपका इस प्रकार आंसर दिया होगा प्लस माइनस में क्यू बट्टा ए पी। आप देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर सही होगा, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर डी होगा, डी इज द राइट आंसर। आपके पास अगर गाइड हो तो देख सकते हैं, कॉपी कलम निकाल लो, अब बढ़िया से आप गाइड का एक एक क्वेश्चन का हल करते रहो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, बिंदुओं ए cos थीटा डॉट दिया 0 तथा 0 a cos थीटा के बीच की दूरी। तो कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपना किताब में देखते रहिए। इस प्रकार दिया है a cos थीटा और फिर यहाँ पर 0, ठीक ना। और फिर अगला पॉइंट है आपका 0, a साइन थीटा, 0, a साइन थीटा। तो इसके बीच की दूरी निकालना है, क्या निकालना है, इसके बीच की दूरी। कुछ नहीं करना है आपको, बीच की दूरी, इसको a मानो, a बराबर इतना दे दिया, इसको b मानो, b बराबर इतना दिया, ठीक ना। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, ठीक।
तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस एक्स टू का दी होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक ना। x1 माइनस एक्स टू का दी होल स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। ए बी इजकल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पर x1 का मान क्या है, a cos थीटा, तो क्या लिखेंगे a cos थीटा माइनस है तो माइनस, और x2 का मान देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, इसका दी होल स्क्वायर, और प्लस y1, तो y1 का मान देख सकते हैं क्या है 0, फिर माइनस में माइनस y2 का मान देख सकते हैं यहाँ पर a sin थीटा का दी होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, अच्छा से देखेंगे, a है तो a का स्क्वायर कर देते हैं, अब तो साथ में cos भी है तो क्या कर देंगे cos a स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, अब प्लस है प्लस, यहाँ पर 0 कुछ नहीं है, अब माइनस a स्क्वायर का वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, यानी a स्क्वायर ये भी हो जाएगा a स्क्वायर, और साथ ही साइन थीटा भी है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझे। अब देखिए इसको करना क्या है आपको, a स्क्वायर यहाँ पर कॉमन की बात है, cos स्क्वायर के साथ a स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर के साथ भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a स्क्वायर जो है छोड़ दिए, और एक फार्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, याद कीजिएगा, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप ही बताइए, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस वही फार्मूला होगा, ठीक ना। तो ए स्क्वायर में 1 से गुना करो, ए बी का मान वही आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ए बी का मान यानी बीच की दूरी आपका ए आएगा, इसलिए ऑप्शन देख लिया जाए कौन सा होगा, ए इज द राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह, ये देखिए 15 से 25, क्या बोला 15 से 25 का वर्ग चिन्ह बोला, चिन्ह क्या बोला, वर्ग चिन्ह, कुछ नहीं करना आपको। देखिए क्या बताते हैं, इसको क्या कीजिए, इस फार्मूला को बनाइएगा a प्लस बी बटा 2, कुछ नहीं करना है, 15 प्लस 25 को जोड़ दो बटा 2 कर दो, 15 25 40 हो जाएगा, बटा 2 भाग करो कितना हो जाएगा 20। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो कुछ नहीं करना, 15 25 यानी जो भी दिया हो 2 अंक उसको जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आ जाएगा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग अंतरालों 2 - 5 5 - 8 8 - 11 और 11 - 14 के वर्गों की लंबाई क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ देखो वर्ग अंतराल आपको क्या दिया है, 2 - 5, ठीक ना, 2 - 5 और 5 - 8 और 8 - 11 और 11 - 14। अब देख सकते हैं यहाँ पर वर्गों की लंबाई पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव ना करना है, इसको बनाना शॉर्ट तरीका आप देखेंगे इसमें। 2 - 5 कितना का अंतर है, देख सकते हैं 3 का, 2 के बाद कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, 3 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 5 - 8 कितना का अंतर है, 3 का, 8 - 11 कितना का अंतर है, 3 का, 11 - 14 कितना का अंतर है, 3 का। तो आपका आंसर 3 ही होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, आपको ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय है 10x + 5y बराबर ए, ठीक ना, बराबर a - 5 है, और दूसरा है 20x + 10y - a बराबर 0 को अनगिनत हल है। कुछ नहीं करना है, देखिए 10x + 5y बराबर a - 5, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अगला दिया है, अगला इक्वेशन 20x + 10y - a = 0, इसको बोला अनगिनत हल। ये आपका मेन फैक्टर है, कुछ भी बोल दें ये रहना चाहिए, 2 इक्वेशन के बाद ये आना चाहिए, ठीक ना। अनगिनत हो अद्वितीय हो कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए, ये शर्त देता है, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर अनगिनत हल के लिए फार्मूला आपको बेसिक जानना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है। देखिए क्या होगा, अनगिनत के लिए होता क्या है फार्मूला, a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2, ठीक ना। इसी का बोल सकते हैं अनंत हल, अनगिनत हल, ठीक ना, और इसको क्या बोलते हैं, संगत भी बोल सकते हैं इसको। चलिए तो इस पर हम बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, आप देख सकते हैं यहाँ पर c1 का मान
टोटल a माइनस 5 का यहाँ पर a माइनस 5 के आगे कोष्ट लग जाएगा, और जब इधर खींचा जाएगा तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक ना। तो C1 का मान आपका ये होगा, और C2 में कुछ कोई दिक्कत नहीं, माइनस बराबर के इधर दिया हुआ, तो आप बोल सकते हैं इसको A2 का मान और B2 का मान, और ये हो गया C2 का मान। A2 का मान 20 हो जाएगा, B2 का मान 10 हो जाएगा, और C2 का मान -1 हो जाएगा। चलिए भरते हैं इसको। A1 का मान देख सकते हैं यहाँ पर 10 बटा A2 का मान 20, B1 का मान देख सकते हैं 5, B2 का मान 10 इक्वल टू C1 का मान। देखिए यहाँ पर a माइनस 5 तो लिखेंगे ही, और इसके पहले माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बराबर को उधर है, जब खींचा जाएगा तो माइनस में लग जाएगा। और बट्टा में क्या है? बट्टा में आपका C2 का मान क्या बोलेंगे? माइनस ए है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमको ए का मान चाहिए। क्या चाहिए? ए का मान। तो आप देख सकते हैं लास्ट में आपका ए का झमेला दिया, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए कि अंतिम वाला सेकेंड वाला अंतिम से चल दीजिए, या तो शुरू वाला अंतिम से चल दीजिए, आपका ए का मान निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सेकेंड वाला ही अंतिम से हम चल देते हैं। 5/10 इक्वल टू a माइनस 5/a गुना कीजिए। अब इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये देखिए कितना इजी हो गया, 1/2 इक्वल टू a माइनस 5/a। a में 1 से गुना कीजिए, a और 2 में a से गुना करो, 2a। अब माइनस है तो माइनस, और 2 में 5 से गुना कर दो, 2 5 10। आपका आंसर हो जाएगा a। इधर प्लस में है, बराबर को उधर देखिए 2a प्लस में है, इधर खींचिए माइनस में 2a आ जाएगा। अब बराबर -10 है तो -10, -2a में से एगो ए घटेगा, तो आप ही बताइए कितना होगा? एगो ए बचेगा जो कि माइनस में होगा, और इधर माइनस में 10, माइनस से माइनस कैंसिल, एक का मान आपका 10 हो जाएगा। तो कमजोर छात्रों को यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक ना। तो -2a में से एगो ए घटा तो माइनस में आया था, जो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, ठीक ना। जिसकी संख्या ज़्यादा हुआ है सिकंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2a और एगो ए, तो एगो ए कम है जो प्लस में है, और 2a ज़्यादा है जो कि माइनस में है, तो ज़्यादा वाला का चिन्ह लगेगा, ठीक ना। आपका राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश डैश होता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बोला यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, यदि एक रेखाएं। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छा से बताते हैं। यदि एक रेखाएं, क्या बोला? यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर, मान लिया जाए कि यहाँ पर या चाहे जहाँ पर भी प्रतिच्छेद हो। प्रतिच्छेद कब होगा? जब एक रेखा पर दूसरा रेखा क्रॉस होगा तब, ठीक ना। तो मान के चलिए यहाँ से प्रतिच्छेद हो गया, ठीक ना। तो प्रतिच्छेद हो तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश डैश होता है। तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में दिया है अनेक हल, ऑप्शन बी में दिया अद्वितीय हल। तो आपका राइट आंसर बी होगा अद्वितीय हल, क्योंकि आपको हम अभी बताते हैं अद्वितीय हल। प्रतिच्छेद इसको बोलते हैं, प्रतिच्छेदित, क्योंकि एक रेखा पर दूसरा रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का ही अन्य नाम होता है, ठीक ना। जैसे एक व्यक्ति का 4-5 नाम होता है, उसी प्रकार प्रतिच्छेदी का अन्य नाम देखिए क्या क्या होता है। एक तो प्रतिच्छेदी हो गया, एक बोल सकते हैं इसको एक हल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक हल। दूसरा बोल सकते हैं इसको अद्वितीय हल। क्या बोल सकते हैं? अद्वितीय हल। और दूसरा इसको अगला नाम इसको संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संगत। और इसका अगला नाम अविरोधी भी होता है, अविरोधी, समझे। इसका अगला नाम अविरोधी भी होता है। तो ये सब इसका नाम है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है? तो ऑप्शन ए में दिया है 1/3, ऑप्शन बी में दिया -2, 1/3, ऑप्शन सी में दिया -2, ऑप्शन डी में दिया 2, 1/3। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हेडिंग आपको ये सामने उतार के बनाते। ये देखिए x + 2। अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो सबसे पहले ये किताब आपके पास होना चाहिए, और आप देखते रहें लाइन बाय लाइन, ठीक ना। पेज नंबर 129 मैथ का मॉडल सेट 1। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है निम्नलिखित में कौन समीकरण इस प्रकार से दिया है, x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय। तो कुछ नहीं करना है, एकाएक 0 से चल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। x + 2 = 0, x बराबर आप देख सकते हैं प्लस में 2 है, उधर फेंकेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और इसको भी इधर से चलेंगे। 3x - 1 = 0, तो 3x = 0। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 है, इसको फेंकेंगे उधर तो 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1/3। तो आपका x का आंसर आ जाएगा, एक -2 में और एक आ जाएगा 1/3। तो आपका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समुच्चयों में
किस में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आपको करना कि ऑप्शन ए में दिया है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन बी में दिया है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी में प्राकृत संख्या। तो कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 इस प्रकार दिया, ठीक ना। तो इसको करना क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 0, इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। स्क्वायर जब हटेगा, चूंकि इस द्विघात समीकरण का शून्यक है, ठीक ना, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो जानते हैं इधर प्लस माइनस में आ जाएगा और रूट चलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, वो भी प्लस माइनस में, ठीक ना। तो आपका एक्स का मान एक प्लस में √5 आ जाएगा, ठीक ना, और एक माइनस में √5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या दिया है, ए में दिया है पूर्णांक संख्या, ये तो होगा नहीं पूर्णांक संख्या। ऑप्शन बी में दिया है परिमेय संख्या, ये भी नहीं। पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया कि वास्तविक संख्या को जो दर्शाया जाता है नंबर लाइन पर, ठीक ना, प्लस माइनस में होता है लेकिन नंबर लाइन पर होता है पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होगा जो केवल पी बटा क्यू के रूप में है। और ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या, तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिस संख्या को रूट से बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक ना, जिसका वर्ग नहीं किया जा सकता है। तो ये √5 और √5 प्लस में है, √5 माइनस में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो एक्स का मान निकलना है। तो आपको करना क्या है, देख लीजिए यहाँ पर आपका शर्त दिया है एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का क्या दिया है, 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं मूल्य वास्तविक, आपको चलिए बढ़िया से चर्चा कर देते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपका फार्मूला होता है विवेचक, ये है विवेचक में पूछा है, ठीक ना, मूल्य पूछा है तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो जहाँ में आप बोल सकते हो, जहाँ में डी का मान अगर 0, सुनो, डी का मान अगर 0 के बराबर हो तो बोल सकते हैं मूल्य क्या होगा, मूल्य वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, समान, मूल्य वास्तविक और समान होगा। आप समझेंगे अच्छा से। अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा हो, अगर डी का मान जिधर मुंह बड़ा वही बड़ा होता है, जिधर मुंह छोटा वह छोटा होता है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी का और मुंह जो है बड़ा है, इसलिए डी का मान 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल्य वास्तविक होगा, लेकिन भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, समझ गए। भिन्न भिन्न क्या होगा, भिन्न भिन्न कहने का मतलब असमान होगा। समान कब होता है, जब डी बराबर 0। अगला 3 शर्त होता है, पहला शर्त हो गया, दूसरा शर्त हो गया, तीसरा देखेंगे। तीसरा होता है अगर डी का मान 0 से छोटा, ठीक ना, इसको डी ग्रेटर देन बोलते हैं, डी ग्रेटर देन 0, इसको डी लेस देन बोलते हैं 0, यानी डी का मान 0 से छोटा। तो इस स्थिति में मूल्य क्या होता है, मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसमें मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये आपका शर्त है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको इतना दे दिया है, बोला है कि मूल्य वास्तविक और समान होगा। तो समान होगा तो इसके लिए फॉर्मूला जानता है क्या होता है, समान कब होगा, जब डी बराबर 0। आप देख सकते हैं, पहले समझते हैं डी बराबर 0। तो डी बराबर 0, तो डी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको इस पर नहीं बोलना है, मूल्य निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है। जहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखिए आपको फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ में फॉर्मूला होता है इसका, ये तो आपका हेडिंग शर्त दिया था, ठीक ना। ये एक फार्मूला अलग सा होता है, माइनस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2, ठीक। तो इसी पर इसको बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स का एक्स रहेगा, माइनस है तो माइनस बी का बी रहेगा, प्लस माइनस √d। डी का मान आपका मूल्य वास्तविक और समान बोला था, तो डी के जगह पर 0 भर सकते हैं, बटा 2 गुने ए का मान। अब देख सकते हैं ए का मान क्या है, ए का मान ए भर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, एक्स जहाँ का तहाँ रह जाएगा, ठीक ना, माइनस बी प्लस माइनस √0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा 2 में ए से गुना कर दो। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा -b/2 है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, ठीक ना। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल्य बराबर हो, वही क्वेश्चन है, जस्ट इसके पीछे हम बता चुके थे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और बोला है कि इसके मूल्य बराबर होगा, मूल्य बराबर होगा। तो कब होगा, जब डी बराबर 0 होगा तब, ठीक ना। तो फार्मूला लगा दीजिए इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac
सी इजकल टू 0। अब देख सकते हैं बी के यहाँ ए का मान, ये बी का मान, सी का मान कुछ नहीं चेंज करना है। बी का स्क्वायर बी ए स्क्वायर रहेगा और -4 ए का मान ए रहेगा, सी का मान सी रहेगा, कुछ नहीं करना, बराबर 0 है। इसको क्या कीजिए, इसको उधर फेंक सकते हैं, क्या हो जाएगा प्लस में 4 ए सी, बी स्क्वायर इजकल टू 4 ए सी होगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पर आपका शर्त दिया हुआ है बी स्क्वायर से बड़ा 4ac हो तो मूल्य होंगे, यानी बी स्क्वायर का मान 4ac से छोटा है तो मूल्य होंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दे दिया, ठीक ना। उसके बाद ये शर्त जो दिया है आपके सामने, बी स्क्वायर का मान जो होगा 4ac से छोटा, यानी बी स्क्वायर लेस देन 4ac, यानी बी स्क्वायर का मान जो है 4ac से छोटा है तो मूल्य होंगे। तो क्या बोला, मूल्य होंगे। तो आप ही बताइए, अगर इसको हम इस हिसाब से लिखते हैं, डी लेस देन, क्या लिखते हैं, डी लेस देन 0, ठीक। तो डी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और लेस देन है तो लेस देन इक्वल टू 0, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर ये जो शर्त दिया है बी स्क्वायर लेस देन 4ac, कब होगा, जब बी स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पर -4ac है, लेस देन का लेस देन 2, और ये 0 कुछ नहीं करेगा, यहाँ माइनस है, इसको उधर फेंकेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और बाकी 4ac। तो किस में होगा, जब मूल्य वास्तविक और समान होगा। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपका ए नंबर है, वास्तविक और असमान, ये नहीं होगा, वास्तविक और समान ये होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद, कुछ नहीं, देखिए बहुत इजी सवाल है, 10 7 4 डैश डैश का दिया, डैश डैश का 30वां पद, बस इतने से हमको मतलब है 30वां पद। आप देखेंगे यहाँ पर a का मान 10 हो जाएगा और d का निकाल लीजिए। d का फॉर्मूला होता है a2 - a1, कहने का मतलब d को बोलते हैं, स्मॉल d को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सर्वांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो जब तक सर्वांतर नहीं निकलेगा, जब तक a का मान नहीं निकलेगा, तब तक हम 30वां पद नहीं निकाल सकते, ठीक ना। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी a2 में से a1 घट जाता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a2 - a1, तो दूसरा पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में से घटाना है, a1 का मान क्या घटाना है, 10, तो d का मान आ जाएगा आपका -3, कुछ नहीं करना है। 30वां पद तो t30 से जानते हैं इसको, ठीक ना। t30 का फार्मूला हो जाएगा a + 29d, एकदम ट्रिक से आपको बता रहे हैं, ठीक ना। आपको यहाँ पर a का मान 10 भर देना है, अब प्लस 29 गुने d का मान कुछ नहीं करना है, -3 भर दो, -3। अब देख सकते हैं 10 + -29 तिया कितना होता है, 29 तिया 87, 87 में से -87 में से 10 घटाओ तो -77 आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 डैश डैश का 10वां पद है। तो आप देख सकते हैं इसके अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 बनाया था, ठीक उसी प्रकार है। देखिए आपके सामने हम बनाते हैं -3 (1/2) डैश 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 का 10वां पद दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहला हो जाएगा a का मान -3, और d का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसके पिछले वीडियो में बना चुके हैं, ठीक ना। d का फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो a1 हो जाएगा आपका पहला पद, a2 हो जाएगा दूसरा पद, a3 हो जाएगा तीसरा पद। तो कुछ नहीं करना है, a2 का मान देखिए -1/2 माइनस है, तो -a1 का मान भी माइनस में है, ये देखिए पहले से फार्मूला का माइनस, और a1 का मान भी माइनस है तो प्लस कर देंगे, और 3 का 3 बट्टा में है, इसको भी बट्टा में कर दो। डी का देख सकते हैं 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ये एक बार में, ये 2 बार में, 1 में 1 से गुना करो, -1 का प्लस है तो प्लस, 2 में 3 से 2 तिहाई 6। डी का मान आपका आ जाएगा 6 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा 5। डी का मान आ जाएगा आपका 5/2, और ए का मान -3 है। तो 10वां पद आपको निकालना है, t10 बराबर, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए अब प्लस ए को खाली घटा देते हैं डी के साथ गुना, यहाँ 10 है ना, तो 9d का हो जाएगा a + 9d। ए का मान देखिए क्या होना है, -3 + 9 गुने डी का मान 5/2, 5/2, तो t10 का
देख सकते हैं आंसर क्या आएगा आपका -3 प्लस 9 बच्चे कितना हो जाएगा 45/2। ये जब बटा में होगा तो इसके भी बटा में 1 दे दो और एलसीएम ले लो। 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 2 बार में और ये 1 बार में, 2 तिहाई -6 और प्लस है तो प्लस 1 में 45 से 45। आप ही बताइए 45 प्लस है ठीक ना, तो प्लस 45 में से -6 घटेगा तो क्या होगा प्लस 39 होगा ना। 39/2 है तो 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 2 एकम 2 3 है ठीक ना। तो एक बचेगा 19 2 9 18, फिर एक बचेगा 0.2 5 10। तो आपका आंसर देख सकते हैं क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन को ही देखकर हम लोग मारेंगे ठीक ना। ऑप्शन ए में दिया 49, ऑप्शन बी में दिया है √36, ऑप्शन सी में दिया हुआ है √27, ऑप्शन डी में दिया हुआ है √16। यहाँ पर सी को कुछ नहीं किया जाए, सी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो सी को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 कर सकते हैं ठीक। तो 2 को 3 है तो 1 3 बाहर कर देंगे, 1 3 अंदर हो जाएगा, 3√3 यानी 3 3 होती है 27। इस प्रकार आंसर आएगा। तो रूटे में आया तो ये आपका अपरिमेय है और ये आपका परिमेय होगा। क्यों भाई, क्योंकि 4 कवर किया जा सकता है, इसका आंसर खत्म था 4। तो बोला निम्न में कौन अपरिमेय है, तो ये तो परिमेय आ गया, ये भी परिमेय आया और ये भी परिमेय। तो आपका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखेंगे, ए बराबर 2 का पावर 3 गुने 3, बी बराबर 2 गुने 3 और सी बराबर दिया हुआ है 3 का पावर n गुने 5 तथा ए बी सी का एलसीएम निकाले ठीक ना। और एलसीएम का मान आपका दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5, तो n का मान निकालना। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान आपको दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 ठीक, और बी का भी मान दिया हुआ है, बी का मान यहाँ पर क्या दिया है 2 गुने 3 और सी का भी मान दिया हुआ है 3 का पावर n गुने 5। तो ए बी सी का एलसीएम का मान दिया हुआ है, एलसीएम का मान आपका दिया हुआ है, एलसीएम का मान इतना दूरी पर लिख देते हैं। एलसीएम का मान आपका है 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 ठीक ना। तो n बराबर क्या निकालना है 1, n का मान 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे 2 3 को है तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं गुने 3, फिर यहाँ पर वही होगा 2 गुने 3 और इसको तो कुछ नहीं करना 3 का पावर n गुने 5। तो एचसीएफ सबसे पहले खोज लेते हैं। इसमें एचसीएफ देख सकते हैं दोनों में कौन मिलेगा, यहाँ पर तीनों में जो सेम मिले, 3 मिला, इसमें भी 3 मिला, इसमें भी 3 मिला और 2 इसमें है ऊपर भी है तो नीचे नहीं, 5 इसमें है तो ऊपर नीचे नहीं। इसका मतलब कि 3 3 3 होगा, एचसीएफ का मान 3 का पावर n हो जाएगा ठीक ना। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, यानी 3 के पावर n होगा एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का आपका ये मान दिया है ठीक ना। और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे देखेंगे, एलसीएम के जगह पर हम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ का मान जो होता है उसको लिख देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे 2 की जो अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 को हम घेरा लगा दिए, जिसका ये एचसीएफ का हो जाएगा ठीक ना, घेरा लगा दिए। एलसीएम का निकालना, एलसीएम करना क्या है आपको, जो घेरा लग गया उसको छोड़ देना, जो नहीं लगा उसको गुना कर देना। 1 2 3 और ये 4 देख सकते हैं यहाँ पर 2 का पावर 4 हो जाएगा अगुने 5 पे एक है तो 5 इक्वल टू 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 अगुने 5। तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 4 बचा, यहाँ पर पावर 2 बचा। आपको n का ना मान चाहिए, तो n का मान चाहिए तो ये 3 के पावर n था, ये n 3 के पावर 2 है, तो आपको n का मान चाहिए तो n का मान कितना आ गया। आप बोलेंगे कि 3 का है नहीं, तो 3 2 का पावर 3 है, यहाँ देखिए 3 का पावर n है तो 3 का पावर वाला ना है आंसर होगा, तो n का मान हो जाएगा आपका 2। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता। तो योग आप देख सकते हैं योग 10 है, योग कितना निकालना है आपको 10 निकालना है। अब पासा कैगो है, पासों की संख्या पासा कैगो आपका 2 है ठीक ना। तो एक पासा में संख्या कैगो होता है 6 गो, परिणाम कैगो 6 गो। तो चलिए तो 2 पासा दिया है तो कुल एनएच का मान आपका हो जाएगा, एनएच का मान हो जाएगा 36, समझे 36 चाहे 36। 2 गो पासा को फेंका जाए बार बार तो 36 गो परिणाम होगा, समझे।
अब इसमें आपको बोल रहा है कि योग 10 होगा, तो योग 10 कब होगा? आप मान के चलिए कि लीडो छक्का का गोटी 2 गो फेंकेंगे, तो एक में मान लीजिए कि एक में आ जाएगा 5, दूसरा में भी 5, तो ये एगो परिणाम हो गया जिसका जोड़ने पर 10 आ जाएगा, समझ है। और दूसरा अगर फेंकते हैं तो मान लीजिए कि एगो में 4 आ गया और दूसरा में 6 आ जाएगा, तो ये एक परिणाम हो गया, ठीक ना, जिसको जोड़ने पर 10 आ जाएगा। और अगला एक और होगा, इसी को उलट दो, एक हो जाएगा 6,4, मान के चले कि इस बार फेंके तो 6 और 4 आ गया, 2 गो गोटी लीडो छक्का का, तो एगो में आया 6, दूसरा में 4, तो जोड़ने पर 10 आ गया। और यहाँ पर 5,5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको नहीं परख सकते, ठीक ना, ये सेम है, तो परिणाम 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि एन ई का मान आपका हो जाएगा, एन ई का मान 3 हो जाएगा। तो प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर एन ई बटा एन एस होता है, एन ई बटा एन एस होता है, समझे। तो एन ई का मान 3 और एन एस के मान आप देख रहे हैं यहाँ पर 36 है, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/12। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीनार, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोला है, एक मीनार से, मान के चलिए कि एक मीनार हो गया, ठीक ना, मीनार चमनी की तरह हम होता है, ऊंचाई होता है, ठीक ना, ये एक आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। एक मीनार से 50 मीटर दूर, मान के चले कि एक मीनार हो गया, इससे 50 मीटर दूर एक बिंदु, क्या बोला, एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति नीचा से ऊपर देखे उन्नयन कोण, और अवनमन कोण का मतलब होता है जो व्यक्ति ऊपर से नीचा देखे, ठीक। तो उन्नयन अवनमन को नहीं देखना, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण या 60 डिग्री बता दिए, और ये आपका मीनार हो गया, क्या हो गया, मीनार हो गया। और आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो हम एक्स मान लेते हैं, ए बी सी इसको लिख देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव ना बनाना है, तो बस हाई देखिए, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। टैन का फॉर्मूला लगाइए, टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है, तो थीटा के जगह पर टैन 60 है, समझे। और पी का पी बटा टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो टैन 60 का मान आप भर सकते हो आराम से। टैन 60 का मान होता है √3, और पी का मान यहाँ पर एक्स, यानी मीनार की ऊंचाई निकालना है, एक्स माने हैं। और बी कितना, ये देखिए दूरी कितना, मीनार की और एक बिंदु के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो 50 मीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको बट्टा में लिख दीजिए, प्लस मल्टीप्लाई, एक्स में 1 से गुना कीजिए एक्स, और 50 में √3 से 50 √3 मीटर आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर होगा, आपका आंसर ए इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, देखा जाए। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालें। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख सकते हैं बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले लिख देते हैं, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका अनुपात में निकलना है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा अब बट्टा तथा इसका आयतन, यानी बेलन का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। देखिए, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले आपका यहाँ पर इसका दिया हुआ है मान 264 मीटर स्क्वायर, ठीक। और इसका आयतन दिया है 924 मीटर की ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर से एक यहाँ पर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और बेलन का पृष्ठ फार्मूला याद रखेंगे आप, फार्मूला क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h, ठीक ना। और बटा बेलन का आयतन होता है πr², h क्या होता है, πr²h, तो ये 264/924। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर h से आपका h ये खत्म हो जाएगा, ठीक। और पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और एक r से r भी खत्म हो जाएगा। आपको ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 2 बच्चा, और नीचा एक r बचा, बराबर 264/924। ये देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी आपको ऊपर क्या बचेगा 123। 264 है ना, देख लेते एक बार, हाँ ठीक है, 200
64 यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं 246, यहाँ पर देख सकते हैं 264 है, 264 भरेंगे। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूना 4, कट गया। तो यहाँ पर आपका ये देखिए 1/r इजकल टू क्या बचेगा, 132 बटा 924। अब 132 में आप क्या कीजिएगा, 7 से गुना करेंगे, 7 से तो इतना आ जाएगा। क्या देखिए 7 दूना 14 के 4, ऑब्जेक्टिव है, ठीक से बताना पड़ेगा आपको। 7 दूना 14 के 4, हाथ में कितना बचा, 1 बचा। 17 की 21, 21 एक 22 के 2, हाथ में बचा 2, 7 एकम 7 2 9। इसका मतलब कि 132 एकम एक बार में खत्म हो जाएगा, और 132 में 7 से गुना करो तो 924, यानी 132 के पढ़ेंगे 7 बार में 924, 7 बार में खत्म होगा, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं 1/r इजकल टू 1/7। तो r में 1 से गुना करो r, और 1 में 7 से गुना करो 7। इसका मतलब कि r का मान क्या आ गया, 7। r का मान 7। आपको साथ साथ ऊंचाई भी निकालना है, ऊंचाई और व्यास निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई और व्यास। तो सबसे पहले ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो r का मान 7 है, या तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं, या तो बेलन का आयतन। तो चलिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल पर हम भरते हैं। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या होता है, 2πr/h बराबर कितना है, 264 मीटर स्क्वायर है। तो इसका r का मान इसमें भर सकते हैं, 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने r का मान देख सकते हैं निकल चुका है, r का मान 7 और गुने h तो आपको निकालना ही है 264 मीटर स्क्वायर, ठीक। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और ये देखिए 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक ना। और फिर 22 से भी खत्म हो जाएगा, इधर केवल बचा आपका 22h बराबर 132 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 22 से भी खत्म हम लोग कर देते हैं, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, यहाँ पर भी कीजिए 132 है। तो सबसे अच्छा है कि 22 से कम 22, 22 6 के 132, 22 में 6 से गुना करके देखो 22 6 132। तो आपका h का मान आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा, मीटर अभी हटा देते, h का मान आपका क्या आ जाएगा 6। आपको निकालना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, और ऊंचाई को h बोलते हैं। इसका अनुपात निकालते हैं तो d देख सकते हैं, d त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो 2r कर देते हैं, d का फार्मूला होता है 2r बटा ऊंचाई h का मान 6, और 2 गुने r का मान यहाँ पर देख सकते हैं 7 है, और बटा 6, 7 दूना 14 बटा 6, इसको काटेंगे 2 7 14, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 7/3। इसका मतलब कि 7:3 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर होगा।